नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की एडमिशन 2022 और 23 को लेकर स्टेप बाय स्टेप चॉइस फिलिंग को समझेंगे, रजिस्ट्रेशन फ़ीस को समझेंगे, क्या हर काउंसलिंग में आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी होगी इस पर समझेंगे, क्या सावधानियाँ बरतनी है चॉइस फिलिंग में। तो इन सभी मुद्दों को एक ही वीडियो में समझ लेंगे, सारी चीज़ों को विधिवत समझेंगे एक एक करके। तो आइए चलते हैं सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर और आप वहां से कैसे पहुंचेंगे इस पर बात करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आसानी से इस तरीके की चीज़ें आपको मिलती हैं यहाँ पर, और आपको सीधा जाना है इस पर्टिकुलर जो यहाँ पर लिंक प्रोवाइड कराया गया है इस पे जाना है। और कैसे आपको फॉर्म काउंसलिंग फिलिंग करना है, तो ये हाउ टू अप्लाई रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर आप एक पॉपअप नज़र आने लगा है अब इस समय वेबसाइट पर, तो आप उसे देख सकते हैं। इसे आप यहाँ पर ओके करेंगे तो आपको एक नया यहाँ पर दिखेगा डू नॉट शो अगेन। अगर आप डू नॉट शो अगेन करना हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे, दोबारा आपसे ये इस तरीके का नहीं पूछेगा, आपको सीधा वहीं पर ले जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, आप यहाँ पर शो पॉपअप यहाँ शो करने के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ आप आगे की तरफ जब जाते हैं अकाउंट लॉगिन के लिए, तो आप यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और यहाँ आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड अपना आप फिलअप कर देना है और लॉगिन कर लेना है। अगर आप चीज़ भूल गए हैं पासवर्ड, तो आपको यहाँ से जो है फॉरगेट कर लेना है पासवर्ड को। फॉरगेट पासवर्ड में आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, आप जैसे ही टिक करते हैं यहाँ पर, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जहाँ मोबाइल नंबर और आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है और सबमिट कर देना है, बाकी आपका फॉरगेट पासवर्ड हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रॉपर वे में आप चीज़ों को कर लेंगे। अगर किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो यहाँ से जैसे आप पहुँचेंगे, तो अब यहाँ से आप पहुँचते हैं, आगे पहुँचेंगे डैशबोर्ड पर। जो है डैशबोर्ड पर आपको पहुँचना है, और जब डैशबोर्ड पर आप पहुँचेंगे तब आगे की कहानी शुरू होती है वहाँ से। तो आइए शुरू करते हैं, उसके पहले कुछ सावधानियों को समझ लेते हैं। देखिए, जैसा इन्होंने प्रोस्पेक्टस में अपने दिया था हूबहू उसी का ये पालन करते हुए जा रहे हैं आगे, तो किसी भी प्रकार की इसमें समस्या नहीं होगी। अब जो टाइम दिया गया है उसी टाइम में चीज़ों को पूरा करते रहिए। देखिए, यहाँ जो चीज़ें प्रोवाइड कराई गई हैं इसमें कहा गया है ऑनलाइन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करने। तो पहले राउंड में आप देखते हैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया गया है, इस पहले राउंड में आप यहाँ पर जमा करनी है। कितनी जमा करनी है? 515 रुपये, जो कि 15 रुपये यहाँ पर आपका ट्रांजैक्शन चार्जेस है। फिर इसी तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे, जब सेकंड में आएगा तब फिर से आपको यहाँ 515 रुपये जमा करना होगा। तीसरी बार भी जब आप आएंगे तब भी आपको 515 रुपये जमा करने होंगे, यानी हर बार आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी होगी जितनी बार आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। इसके बाद एक सवाल आप सभी का उठता है, क्या अगर हम पहली यानी राउंड 1 में, जो राउंड 1 है आपका, उसमें पार्टिसिपेट ना करें तो क्या सेकंड में कर सकते हैं? बिल्कुल सेकंड में कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो सेकंड में भी ना करें तो आप सीधा थर्ड में भी कर सकते हैं, यानी आपकी बाध्यता नहीं है कि आप पहले में करें, दूसरे में करें या तीसरे में, जिसमें मन करे आप उसमें करिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन शुल्क आपको हर एक की अलग अलग देनी है। क्लियर कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। यानी इसमें आप चाहे फर्स्ट में करें, चाहे सेकंड में करें, चाहे थर्ड में पार्टिसिपेट करें, ये आप पर निर्भर है। और एक चीज़ इसके अलावा आपके सवाल हैं जहन में आपके होते हैं कि कितनी रैंक तक करें, यानी जो रैंक है आपकी वो कितनी रैंक तक हम जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जितनी मैक्सिमम रैंक हो चाहे मिनिमम रैंक हो, जो आपकी मेरिट लिस्ट इसमें डिक्लेयर की गई है, उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। बस अगर नाम है तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी आपकी रैंक कितनी है इस पर किसी भी प्रकार की बाध्यता नहीं है। क्लियर आप समझ गए होंगे सारी चीज़ें। देखिए, जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड नज़र आता है, काउंसलिंग डैशबोर्ड। आपको इसी को ओके कर देना। जैसे ही आप इसे ओके करेंगे तो आपको एक नया इंटरफेस यहाँ पर दिखेगा, जो कि कुछ इस तरीके का होगा। तो यहाँ पर आप देखिए, ये चीज़ यहाँ पर है क्लिक हियर टू पे, रजिस्ट्रेशन फीस पेंडिंग दिख रही। तो सबसे पहले आपको इसे क्लियर करना है, इस स्टेटस को क्लियर कर देना है। आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू पे, जैसे ही आप क्लिक हियर टू पे पर जाएंगे आपको कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस नज़र आएगा, प्रोसीड टू पे काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस। अब आपको इस पर टिक कर देना है। आप अगले स्टेप में जाएंगे जहाँ पर आपको अपनी एटीएम की डिटेल आप प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर एटीएम की डिटेल आपसे पूछता है और एटीएम में यहाँ कार्ड नंबर आपको भरना है।
जो सामने नंबर्स दिया होता है। यहाँ एक्सपायरी डेट जैसे लिखी होती है कि 11/24, इस तरीके की डेट लिखी होगी, आपको इस जगह पर उसे भर देना है। पीछे बैक साइड में आप जाएंगे तो नंबर्स दिखे हैं, वाइट पट्टी होती है, उस वाइट पट्टी पे साइड में यहाँ नंबर्स लिखे होते हैं, मान लीजिए 1 2 3, तो वो आप CBC नंबर होता है, उसे आप यहाँ पर भर दीजिए। फिर उसके बाद आपको पेमेंट पर चला जाना है। अब पेमेंट के यहाँ पर कई तरीके हो सकते हैं, जो आपको पसंद हो। अगर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो इस तरीके की चीज़ें करनी है। अगर डेबिट कार्ड करना है तो यहाँ से टिक करिए, नेट बैंकिंग यहाँ, पेटीएम यहाँ, वॉलेट यहाँ, UPI करना है तो यहाँ से। इसमें व्हाट्सएप के माध्यम से अगर वह अकाउंट आपका लिंक है तो आप वहाँ से भी इसे कर सकते हैं। ये आपको अमाउंट यहाँ पर आप पेड करना है, टोटल अमाउंट। मेक पेमेंट में जाएंगे, OTP आएगी, जैसा आपका अकाउंट की सर्विस होगी उसके हिसाब से यहाँ पर पेमेंट आपका हो जाएगा। और जैसे ही अकाउंट से आपका पे हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आप स्टेटस डाउनलोड और प्रिंट कर सकते हैं। ये यहाँ पर स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, ये स्टेप पेंडिंग नज़र आ रहा है, यानी चॉइस फिलिंग का। अब आपको तुरंत स्टेप या आज ही करें या कल करें, आपके पास जैसा मौका हो उस हिसाब से करिए। तुरंत करने की आवश्यकता यहाँ बाध्यता नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक हियर टू लॉक एंड चॉइस वाले पर ऑप्शन पर जाना है। इस तरीके के कुछ आपको स्टेप्स वहाँ पर दिखेंगे। आप यहाँ पर ट्रेनिंग कोर्स सेलेक्ट करिए सबसे पहले, जैसे आपने डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर आप जैसे इस एरो पर टिक करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या दिखेगा कि आपको कौन सा कॉलेज चुनना है। तो जो कॉलेज आपको चुनना है वो कॉलेज आप यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी दी गई है, आर इक्विवेलेंट है या PCB से हैं, PCM से हैं, और यहाँ से डिलीट का ये ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको पसंद ना आए तो यहाँ से आप उसे हटा भी सकते हैं सेलेक्ट करने के बाद, लेकिन चॉइस लॉक कर देंगे तब आप उसे रिमूव नहीं कर पाएंगे। ऐसे फिर लैब टेक्नीशियन कोर्स यहाँ से बदल सकते हैं, जो कोर्स चाहिए, फिर नए सिरे से कॉलेज, फिर कोर्स, फिर नए सिरे से कॉलेज, फिर कोर्स, फिर नए सिरे से कॉलेज, फिर कोर्स, फिर नए सिरे से कॉलेज। उससे संबंधित आपको यहाँ सारे दिखेंगे, जो कॉलेज जो कोर्सेज आपको चाहिए। चाहे आप सारे लैब टेक्नीशियंस के चुन लीजिए, चाहे सारे के सारे आप डायलिसिस के चुन लीजिए, चाहे सारे MRI के चुन लीजिए, CT स्कैन, डायलिसिस, लैब टेक्नीशियन, जैसे आपका मन करे वैसे आप चुनिए। और जितने भी आप चुन सकते हैं चुन लीजिए। बस सावधानी यहीं पर बरतनी है, यहाँ जितने ऐड करने हैं वो आप ऐड कर लीजिए, लेकिन सेव चॉइस लॉक कर सकते हैं। यहाँ सेव करते रहिए, बराबर जितने आप ऐड करते जाइए उतने आप यहाँ पर सेव करते रहिए। अब इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि करना क्या है आपको। यहाँ पर आप देखेंगे कि चीज़ें जो आपके सामने हैं, यहाँ पर ये चीज़ जो है आपको सबसे आखिरी में चुननी है, सेलेक्ट करनी है। यानी जब आप सेटिस्फाई हो जाएं कि अब आपको कुछ करना ही नहीं, अब इसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल नहीं करना है, तब आपको क्या करना है, यहाँ से तो आप लगातार ऐड करते चले जा रहे हैं, सेव करते चले जा रहे हैं, सब नीचे सेव होते चले जाएंगे। जितनी चॉइस फिलिंग आएंगे सब नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 सेलेक्ट होती चली जाएंगी। यहाँ एग्री तभी आप करिए जब आप सेलेक्ट लगे कि आपको किसी भी प्रकार का फेरबदल नहीं करना है। फिर उसके बाद ही आप चॉइस लॉक कर दीजिए। जैसे ही लॉक करेंगे, अब इसके बाद किसी भी प्रकार का फेरबदल फर्स्ट राउंड में नहीं हो सकता, सेकंड राउंड में होगा। जब फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आ जाएगा, वैकेंट सीटें बचेंगी, फिर से आप रजिस्ट्रेशन फीस करेंगे नई काउंसलिंग में सेकंड राउंड में, तब जाके इसमें आपका फेरबदल होगा, अन्यथा फेरबदल पहले राउंड में नहीं होगा। क्लियर, आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार आप पूरी की पूरी जो है स्टेप बाय स्टेप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस कर सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता है 5,000 रुपये की। तो 5,000 रुपये आपको जब अलॉटमेंट लेटर जो है आपका जारी हो जाएगा, तब आपको कॉलेज पसंद आए तब आप 5,000 रुपये जमा करिएगा, अन्यथा आप 500 रुपये अपने भूल जाइएगा, नेक्स्ट काउंसलिंग का वेट करिएगा। समझ गए होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।